नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम वरुथिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही साथ पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व भी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इस बार वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। तो आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि त्रिपुष्कर योग क्या होता है और यह योग कब बनता है। पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। आमतौर पर साल में 24 एकादशी तिथि होते हैं। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। चैत्र के महीने के दिन पड़ने के चलते इसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और उनके जीवन को सरल बनाते हैं। इस साल यानी कि 2022 को वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल के दिन यानी मंगलवार को पड़ रही है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही धार्मिक विश्वासों के आधार पर भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि वामन अवतार के बाद से इस दिन की पूजा शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत को रखने वाले भक्त जो कि पूरे मन से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन योग में किए गए शुभ कार्यों का फल 3 गुना प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत रखने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम वरुथिनी एकादशी पूजा विधि सुनते हैं। वरुथिनी एकादशी कई तरह से अलग होती है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही फलाहार का भोजन किया जाता है। जल नहीं पिया जाता। इस दिन की शुरुआत सुबह स्नान के बाद निवृत्त होकर व्रत शुरू किया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत, तुलसी, दीपक आदि का उपयोग होता है। कई भक्त इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। रात होने पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत का पारण मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही अगले दिन यानी द्वादशी पर होता है। इस एकादशी पर मांस या मसूर की दाल को खाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही व्रत के दौरान ये भी माना जाता है कि पान, दातून, तेल, नमक व अन्य का सेवन मना है। अब हम वरुथिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि 25 अप्रैल के दिन यानी सोमवार को देर रात 1:37 पर शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अप्रैल दिन मंगलवार को देर रात 12:47 तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म योग सुबह से ही लगने जा रहा है। व्रत पूजा आदि में सूर्योदय के आधार पर तिथि की गणना होती है। इसलिए 26 अप्रैल को वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में इस दिन वरुथिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी के दिन शाम 7:06 तक ब्रह्म योग है। इसके बाद इंद्र योग शुरू हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र शाम 4:56 तक है और इससे पहले भाद्रपद लगेगा। इन दोनों योग और नक्षत्र को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। इस दिन व्रत रख रहे लोग सुबह से ही श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन रात 12:47 तक अगले दिन यानी 27 अप्रैल को सुबह 5:44 तक त्रिपुष्कर योग है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार जब मंगलवार, शनिवार या रविवार के दिन द्वादशी, सप्तमी या द्वितीय तिथि होती है, उस समय कृत्तिका, पूर्णवर्षु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ या उत्तरा फागुनी नक्षत्र होता है तो त्रिपुष्कर योग बन जाता है।
इस योग में आप जो भी काम करते हैं उसका फल आपको 3 गुना प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग यानी 26 अप्रैल को देर रात 12:47 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 27 अप्रैल को सुबह 5:44 तक रहेगा। 27 अप्रैल को सूर्योदय पूर्व तक एकादशी तिथि मान्य है। अब हम वरुथिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे, तो हमारे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ वैशाख कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्य का दान श्रेष्ठ है। अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्य दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्य दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चने का साग खाना, कोदो का साग खाना, दूसरी बार भोजन करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस तरह दोस्तों, वरुथिनी एकादशी व्रत रखने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।